दोस्तों, तड़का राक्षिणी का जब भगवान श्री राम ने वध किया तो उसका पुत्र मारीच यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु जो क्रोधी राक्षस था अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्हि विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरणों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन, सो के न सावन। प्रगट भये तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़े भागी, चरण लागी। जुगल नयन जल धारे बही। धीरज मन किन्हा, प्रभु कहो चिन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बाने, स्तुति ठाने। ज्ञान गाम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन, भव भय मोचन। पाहि पाहि शरण आई। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और सुख को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई
और उनके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त हुई। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दिन हायति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखें भरी लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगऊं बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक बेनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगता, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मैंने भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरि मही आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवी न पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखे, हर्ष अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मन सो पाना। गुंजत मंजु मत रस भिंगा, कुजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। सुमन बाटिका बागबन, विपुल विहंग निवास। फुलत फलत सो पल्लवते, सोहत पुर चहु पास। बनैन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहें लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई।
मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु हृदय नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रो की। जय श्री राम।